एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास अपन ने डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखा था। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे और बोला था कि अपने आंसर शीट पोस्ट कर देते। कितनों ने किया? किसी ने। हम लोग अगर ऐसा करोगे 10th वालों तो कैसे चलेगा फिर। मैंने तो बाकी फैकल्टी से 8th 9th का रिव्यू लिया। वो बोलते हैं कि बच्चों को होमवर्क दो, तुरंत करके देते। मेरे पास रिप्लाई करने के लिए क्या है कि मैं 10th वालों को होमवर्क देता, फिर मैं वेट करता और मुझे कोई होमवर्क मिलता ही नहीं। ये रिप्लाई देने से अच्छा क्या है, सामने वाला चुप रहे। ऐसा नहीं है, आप होमवर्क नहीं देते हो तो मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ अटक के रह जाती है ना, बच्चों को समझा नहीं। ऐसा मत करो। एक दो बच्चों ने दिया था, ऐसा नहीं है सबने नहीं दिया, एक दो बच्चों ने ही दिया था, लेकिन वहाँ क्लासरूम पे किसी ने कोई अपडेट नहीं डाला। जबकि मैंने बोला था वहाँ पे फ़ोटो, एक्चुअल में क्या है, फ़ोटो नहीं भी जा रही है तो आप एडोब स्कैन करके एक ऐप है, उसे इंस्टॉल करो, टिक लो, और उसके बाद ये पबजी वाला नहीं, पता चला कुछ लोग पबजी वाले हैं, वो समझ गए पीक लेके गोली मारना है। गोली नहीं मारना, पिक्चर क्लिक करनी है, उसके बाद आप लोग उसका पीडीएफ बनाओ, एडोब स्कैन से पीडीएफ बना के आप क्लासरूम पे पोस्ट कर दो। तो उससे आपके जो भी पोस्ट करना चाहते हो वहाँ पे आपको क्लियरली पोस्ट हो जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो थोड़ा सा ऐसा करो, ऑर्गेनिक अपन पढ़ रहे देखो, और ऑर्गेनिक मतलब ऐसा नहीं है, उसमें जितनी चीज़ें बताता हूँ उस पर आपको अच्छे से वर्क करना है, तभी आपका ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कार्बन ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बता दिया था, तो होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज अपन बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है जो दुनिया के मोर देन 80% लोगों को अगर इसका नाम तो नहीं पड़ जाता तो उसी से पागल हो जाता है। ठीक है। अल्कोहल मतलब सब जानते हैं अल्कोहल क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल लोगों की फेवरेट मतलब क्या बोलते हैं, फेवरेट चीज़ होती है। पर अपन उतना डीप में नहीं जा रहे, तो अल्कोहल को अल्कोहल के फॉर्म में रखो। अब अल्कोहल होता क्या? तो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रुप से, लाइक सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता कि अगर कहीं पे आर लिखा हो तो इस आर का मतलब क्या हो। मैंने आप लोगों को एक दिन अल्काइल ग्रुप के बारे में बताया था। याद है अल्काइल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप मीन्स जिसमें फ्री बॉन्ड होता है, CH2 CH2 CH2। बताया था ना कि एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दो तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो ये आर है ना, अल्काइल ग्रुप को ही इंडिकेट करता है। कहीं पे भी अगर आर लिखा हो तो आप उसे क्या बोलोगे? अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब उसके पास एक बॉन्ड फ्री था और उसी बॉन्ड पे जाके OH लग गया। अब यहाँ पे सिर्फ आर लिखा है तो इससे हमें ये इंडिकेट नहीं होता कि वो कितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप है। ठीक है। तो आर मतलब अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप कितने भी कार्बन का हो सकता है। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल को किस ग्रुप से इंडिकेट करते हैं? OH। OH मतलब अल्कोहल ग्रुप, यानी कि अगर OH कहीं पे दिख रहा हो तो वो हो जाता है अल्कोहल। अब हमें इन अल्कोहल की डिग्री फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, यानी डिग्री ऑफ अल्कोहल, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिग्री ऑफ अल्कोहल इज सेम एज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ अल्कोहल डिफाइंड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन। उस वीडियो को चेक कर लेता हूँ, वीडियो क्लियर दिख रहा है क्या? डिग्री ऑफ अल्कोहल इज डिफाइंड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की डिग्री से हम डिग्री ऑफ अल्कोहल को डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिग्री जैसे हाइड्रोजन की 3 डिग्री होती थी, वैसे अल्कोहल की भी 3 डिग्री होती है।
1 डिग्री OH, 2 डिग्री OH एंड 3 डिग्री OH। 1 डिग्री OH का मतलब क्या, जो अल्कोहल डायरेक्टली 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, जो 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, जो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट होगा वो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और 4 डिग्री कार्बन पे ऑलरेडी कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट होता है, वो 4 बॉन्ड बना के बैठा रहता है, इसलिए कोई भी अल्कोहल या हाइड्रोजन वहाँ पे नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें अपन आज देखने वाले हैं। तो बहुत ईजी सा है, अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आप समझ गए हो तो फटाफट डिग्री ऑफ अल्कोहल समझ जाओ, फिर डिग्री ऑफ एमाइन समझ जाओ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉर्मल लेक्चर। जल्दी से नोट डाउन करो। आज थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि यार 1 घंटा 1 हफ्ते बाद एक लेक्चर मिलता है, उसमें 1 घंटे का वीडियो बनता है, उसमें की चीज़ें कंप्लीट नहीं होगा। तो आज थोड़ा सा स्पीडली पढ़ेंगे अपन, टेंशन मत लो, स्पीड कितनी भी हो समझ में आपको सारी चीज़ें आएंगी। चलिए अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला स्ट्रक्चर है ये है स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2। ये स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 3। मेरे हिसाब से 3 स्ट्रक्चर सफिशिएंट है। हमें इसमें डिग्री ऑफ अल्कोहल निकालना। तो आप जानते हो कि डिग्री ऑफ अल्कोहल डिफाइन हो सकता है बाय द डिग्री ऑफ कार्बन। तो जहाँ जहाँ अल्कोहल लगे हम उस कार्बन की डिग्री फाइंड करेंगे। तो पहले हम पहले स्ट्रक्चर में चलते हैं। बात की जाए इस अल्कोहल की, तो देखो ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, यानी हमेशा याद रखना कि अगर OH कहीं पे है तो ये जो बॉन्ड, एक बॉन्ड तो उसका होगा, ठीक है। तो जो कनेक्टिविटी दिखा रहा है वो OH का बॉन्ड है, यानी कि आप उसे वहां पे ऐसा नहीं कंसीडर करोगे कि कार्बन है, क्योंकि देखो यार OH को कनेक्ट करने के लिए बॉन्ड की नीड तो पड़ेगी। इसका मतलब कार्बन यहीं से खत्म है, यहाँ पे कार्बन यहीं पे खत्म है, वहां कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पे कार्बन है खत्म, फिर ये बॉन्ड OH का है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे इसमें यहाँ तक कार्बन है, ये बॉन्ड OH का चला गया, इसमें यहाँ पे कार्बन है, बॉन्ड OH का, ये कार्बन है क्योंकि वहां पे OH वगैरह कुछ नहीं है। इसमें यहाँ पे कार्बन है, ये बॉन्ड OH का, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप अगर कनेक्ट होगा तो उसमें जो कनेक्टिविटी वाला बॉन्ड होगा वो उस ग्रुप का होगा, ना कि कार्बन का। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अब हम इसको फाइंड करते हैं, तो हम इस कार्बन की डिग्री फाइंड करेंगे। देखो ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है, तो ये अल्कोहल कौन सा हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। इसकी बात करें 1, 2 और 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो इस अल्कोहल की डिग्री 3 डिग्री होगी। इसकी बात करें 1 कार्बन और 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो इस अल्कोहल की डिग्री 2 डिग्री होगी, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है। अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बन 2 डिग्री है ना, तो इस 2 डिग्री से डायरेक्टली जो अल्कोहल कनेक्ट है उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। 3 डिग्री है तो 3 डिग्री से डायरेक्टली जो कनेक्ट है उसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो अपन ने निकाल लिया 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। समझ में आ जाते हैं इसमें। तो यहाँ तक तो कार्बन ही है। इस कार्बन को देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री, तो अल्कोहल कितना हो गया, 2 डिग्री का हो गया। मैंने बताया ना, जो कार्बन की डिग्री होगी उससे कनेक्ट होने वाला अल्कोहल भी उसी डिग्री का होगा। इस कार्बन को देखो तो इसकी डिग्री 3 है, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये अल्कोहल किस डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री का। इस अल्कोहल की बात करो तो ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1, तो इस अल्कोहल की डिग्री भी क्या होगी 1 डिग्री। यानी कि आप जिस पे अल्कोहल लगा है उस कार्बन की डिग्री फाइंड कर लो, अल्कोहल की डिग्री आपको अपने आप मिल जाएगी, ठीक है।
तो इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है, और अपन ने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन की डिग्री ऐसे ही फाइंड की थी। तो सेम एज ये आज एल्कोहल की डिग्री भी आपको फाइंड करनी है। तो चलो इसको और देख लेते हैं। इस एल्कोहल को देखो तो ये कार्बन है 3 डिग्री का, तो ये अल्कोहल किस डिग्री का हो जाएगा? 3 डिग्री का। ये कार्बन भी 3 डिग्री का है, तो ये अल्कोहल 3 डिग्री का। ये कार्बन 2 डिग्री का है, तो ये अल्कोहल 2 डिग्री का। और ये कार्बन 1 डिग्री का है, तो ये अल्कोहल 1 डिग्री का। ठीक है, तो आप कार्बन की डिग्री फाइंड कर लो, और उससे जो अल्कोहल कनेक्ट हो रहा है उसकी डिग्री भी वही हो जाएगी। फटाफट बना डालो। तो ये था डिग्री ऑफ अल्कोहल। एक दो एग्जांपल और कराता जिसे आप पहले करोगे, बाद में मैं करूँगा। तो अपन ने कार्बन की डिग्री वगैरह बहुत पहले ही सीख ली, बहुत पहले मतलब अपने हिसाब से बहुत पहले हो गया, क्योंकि आज से 14 डेज पहले हमने उस लेक्चर को देखा था। ठीक है, तो भाई होमवर्क वगैरह किया करो यार, अब आगे से दूंगा ही नहीं, तब तक नहीं दूंगा जब तक मेरे को पहला होमवर्क कंप्लीट नहीं मिलेगा। तो आप देख लो, करके देते हो तो आगे मेरे से इन सब पे होमवर्क मांगना, वरना होमवर्क नहीं मिलने वाला। अब 10th वालों के साथ ना गब्बर सिंह बन के रहना पड़ेगा, तभी मानोगे तुम। डरते ही नहीं हो यार। बनाओ भी जल्दी से, टाइम मत लगाना। चलो भाई, बना लिया होगा। 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहता, करो और मुझे अल्कोहल की डिग्री लिख के दो। तो अब देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और अल्कोहल, इनकी डिग्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कार्बन की डिग्री आप इजीली समझते हो। कार्बन में फिर से एक बार रिवाइज करा देता शॉर्ट फॉर्म। कार्बन की डिग्री हम कैसे देखते हैं कि कोई भी कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट हो, तो जितने कार्बन से वो कनेक्ट होगा उतनी ही उसकी डिग्री बन जाएगी। तो कार्बन की डिग्री 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है और 4 भी होती है। बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जिस डिग्री के कार्बन से कनेक्ट होगा उसकी डिग्री वही हो जाएगी। तो हाइड्रोजन की डिग्री 1 होती है, 2 होती है, मैक्सिमम 3 होती है, 4 नहीं होती, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता। तो जैसे हाइड्रोजन के केस में होता है वैसे ही आपका एल्कोहल का केस होता है, इसमें भी कोई 4 डिग्री एल्कोहल नहीं होता। चलिए 2-3 एग्जांपल देता हूँ, फटाफट करके बताओ। पहला 1 2 3 4 5 6 7 अल्कोहल है, इसमें सातों अल्कोहल की डिग्री बताना है आपको। ये हो गया पहला। फटाफट बनाओ और बनाना स्टार्ट करो। हमें बॉन्डिंग हमेशा चेक करनी है कि बॉन्ड 4 ही होने चाहिए कार्बन के। 4 से ज्यादा कभी दिख जाए तो स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता, ये बात ध्यान रख के काम करना। पता चला 5 बॉन्ड बना रहे हो। दूसरा स्ट्रक्चर, ये रिंग स्ट्रक्चर है, तो कंफ्यूज मत होना। तुम्हें क्या करना है, वो रिंग में पैक होता है, ओपन में ओपन होता है। बस तुम्हें तो कार्बन की डिग्री से मतलब है ना, रिंग हो चाहे जैसी भी हो, तुम्हें तो देखना है ना कि वहां पे कितने कार्बन कनेक्ट हो रहे हैं। तुम्हें तो कार्बन की डिग्री बना के देना है। CH CH2 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 CH2। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि मैं कैसे हाइड्रोजन लिख रहा, भाई मैं बॉन्ड काउंट कर रहा इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैंने सिखा दी। ऐसा मत बोलना कि पता नहीं कहाँ से हाइड्रोजन लिख दिया, कितने कितने लिख दिया, हमको समझ में नहीं आया। तो ये सब ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। 3 स्ट्रक्चर है, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। जल्दी से हर एल्कोहल की डिग्री निकाल के रख लो, फिर अपन कंपेयर करते हैं। बहुत गर्मी है यार, मजे ले रहा हूँ बारिश के,
यहाँ हरियाणा में तो बहुत गर्मी है। जल्दी से करो भाई। चलो कर लिया होगा, चेक करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते, इस अल्कोहल की डिग्री देखूँ तो ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, यानी ये बॉन्ड किसका है, ये बॉन्ड अल्कोहल का है। तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, एक ये कार्बन 2, तो इस कार्बन की डिग्री है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी। ये बॉन्ड जो है वो OH का है, यहाँ तो कोई कार्बन है नहीं, तो कार्बन यहाँ तक है, तो इसकी डिग्री क्या है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 डिग्री। तो ये भी कितने का है, 2 डिग्री। तो ये क्या है, ये कार्बन भी 2 डिग्री का है, तो ये अल्कोहल भी किस डिग्री का होगा, 2 डिग्री का। अरे इसमें तो सारे 2 डिग्री के हो गए भाई। चलो कोई बात नहीं, ये भी 2 डिग्री का, ये लेकिन 3 डिग्री का है, क्योंकि इसमें 3 साइड से कार्बन कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये अल्कोहल भी 3 डिग्री का है। ये तो कोई बॉन्ड नहीं है ना, ये तो OH का बॉन्ड है ना, इसमें तो कोई कार्बन नहीं है, कार्बन तो यहीं तक है। इसकी बात करूं तो देखो, ये बॉन्ड अल्कोहल का, ये बॉन्ड, लेकिन कार्बन तो है ना यहाँ पे, लेकिन ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, तो इसकी डिग्री 1, तो इन दोनों की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। ठीक है, तो पहले में क्या सबका आंसर यही आया, इसमें आ जाते हैं। ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, दूसरे कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, यानी 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री, तो इस अल्कोहल की डिग्री 2 डिग्री। इसकी बात करूं 1 और 2, ये भी 2 डिग्री, तो ये अल्कोहल भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। इसकी बात करूं एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, यहाँ पे बात की जाए तो ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है और दूसरा 2 डिग्री, यानी इसमें सारे अल्कोहल 2 डिग्री थे, 3 डिग्री कोई अल्कोहल था ही नहीं। ठीक है, इसको देखा जाए तो इस कार्बन से ये दोनों कनेक्ट है, देखो आपको दिख रहा होगा ये बॉन्ड OH का है। इस इन स्ट्रक्चर में नहीं समझ पा रहे तो इसमें देखना, इसमें डायरेक्टली दिखा ना कि यहाँ पे कोई कार्बन नहीं, कार्बन यहीं तक खत्म हो रहा है, तो उसी को तो अपन ने BLN फॉर्म में बनाया है। और मैंने बताया था BLN में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाते, ऑक्सीजन वगैरह आएगा तो वो तो अलग से लिखना ही पड़ेगा ना, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी लिखना पड़ता है, क्योंकि OH एक ग्रुप है। ऐसा नहीं यहाँ सिर्फ O लिख दोगे काम हो जाएगा, O लिखने से वो कीटोन बन जाता। तो आगे IUPAC पढ़ाऊंगा तो ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा, इतना कंफ्यूज मत हो। इस कार्बन की डिग्री क्या है, तो ये डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से कनेक्ट है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये दोनों अल्कोहल किस डिग्री के हो गए, 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो तो 1, 2 और 3, यानी ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इसकी बात करूँ तो 1 डिग्री हो गया, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, तो इसकी डिग्री 1, तो ये अल्कोहल भी 1 डिग्री। ये अल्कोहल, तो ये कार्बन की डिग्री 1 और 2 डिग्री कार्बन है, तो अल्कोहल भी 2 डिग्री है। ये कार्बन 1 और 2 डिग्री, यानी ये कार्बन 2 डिग्री हो गया ना, और ये कार्बन भी 2 डिग्री है, तो ये भी 2 डिग्री। यानी अपन ने जो क्वेश्चन लिए थे उसमें 2 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा थे, 3 डिग्री तो पूरे केस में सिर्फ 2 मिले हमको, एक फर्स्ट वाले में, एक थर्ड वाले में। सेकंड वाले में तो एक भी 2 डिग्री नहीं था, 3 डिग्री नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीनों क्वेश्चंस, कंपेयर कर लो आपके आंसर सही है क्या। तो ये हमने देख ली डिग्री ऑफ अल्कोहल, वो कितने से एग्जांपल सफिशिएंट होंगे। आपको डिग्री ऑफ एमाइन्स और बता देता कि एमाइन ग्रुप क्या होता है, लेकिन उसका डिग्री ऑफ कार्बन से कोई लेना देना नहीं होता।
कंपेयर कर लिया भाई, जल्दी से देख लो, और नहीं देख पाए तो वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। 18 मिनट। चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ एमाइंस। एमाइंस का मतलब क्या होता है, जैसे अल्कोहल होता है OH ग्रुप, एमाइंस होता है द ग्रुप विच कंटेन्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं एमाइन से पहले डिग्री ऑफ एमाइंस को बता देता, कितने टाइप के होते हैं टाइप्स। तो ये होते हैं 3 टाइप के, कौन कौन से। 1 डिग्री एमाइंस, तो इसका डिग्री ऑफ कार्बन से कोई लेना देना नहीं। 2 डिग्री एमाइंस और 3 डिग्री एमाइंस। अब जैसे मैंने वहां पे OH आपको दे दिया था सीधा सीधा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की बात हो तो वो OH ही रहता है। अपन ने देखा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में OH से कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, अगर मैं बोलूँ 1 डिग्री एमाइन, तो 1 डिग्री एमाइन का मतलब होता है NH2, ठीक है, यानी नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ है, NH2 कहीं पे दिख जाए, ये ग्रुप दिख जाए, और ये उसका फ्री बॉन्ड है जो जाके स्ट्रक्चर में कनेक्ट होगा। जैसे OH में था ना, मैंने बताया ना OH में एक बॉन्ड था, तो हर ग्रुप के पास एक अपना बॉन्ड होता है। अरे भाई ग्रुप है तो वो कनेक्ट तो होगा ना, तो कनेक्ट होगा तो सामने वाला अपना बॉन्ड क्यों देगा, जब उसके पास बॉन्ड होगा तो जाके कनेक्ट होगा ना वो। अब सपोज करो तुम कहीं पे गिर रहे हो, तो तुम किसी को अपने हाथ से पकड़ोगे ना। अब सोचो, तुम सोचो कि अपना हाथ तो हम जेब में डाल के रखेंगे, दूसरे हमको पकड़ ले तो नहीं पकड़ोगे, चले जाओगे नीचे, तो वो अलग केस है। इसको कनेक्ट होना है तो अपना बॉन्ड लेके जाएगा, सामने वाला इसको नहीं देने वाला। अगर बात की जाए 2 डिग्री एमाइंस की, तो 2 डिग्री एमाइंस का मतलब होता है NH। इसमें 2 बॉन्ड फ्री हो जाए, इधर भी कनेक्ट हो सकता है, इधर भी कनेक्ट हो सकता है, तो ये क्या बन जाता है RNH2। अब R तो कार्बन की चेन ही होती है, तो वो एल्काइल ग्रुप है। अगर OH की बात करो तो भी एल्काइल ही ग्रुप था, क्योंकि अगर एक फ्री बॉन्ड रख रहा है कोई तो वो एल्काइल ग्रुप ही है, ठीक है। तो बट इसको मैं हटा देता, छोड़ो ऐसे ही समझो। NH का मतलब दोनों साइड पे कार्बन की चेन को ऐड कर सकता है, और 3 डिग्री मतलब सिर्फ नाइट्रोजन जो 3 साइड से कार्बन की चेन को कनेक्ट कर सकता है। अभी मैं इसके एग्जांपल लूंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन पहले लिख लो क्या होते हैं। 1 डिग्री एमाइन मतलब NH2, 2 डिग्री एमाइन मतलब NH, और 3 डिग्री एमाइन मतलब सिर्फ N। तो एक्चुअल में एमाइन होता है NH ग्रुप, यानी कि जहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक साथ आते हैं वो आपका एमाइन ग्रुप बन जाता है। और ये 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। इनको पहचानने का तरीका सिर्फ इतना सा याद रखो कि 1 डिग्री का मतलब जहाँ पे NH2 दिख जाए और तुमसे कोई पूछे बताओ ये कौन सी डिग्री का एमाइन है, तो NH2 मतलब 1 डिग्री, NH मतलब 2 डिग्री, N मतलब 3 डिग्री। तो आप इसको N को ऑर्गेनिक, बाकी जगह पे आप इसको नाइट्रोजन पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे आप नाइट्रोजन नहीं बोलोगे, एमाइन है। और कौन सा एमाइन है, 3 डिग्री एमाइन। तो 1-2 क्वेश्चन इसके करा था और अच्छे से क्लियर हो जाओगे कैसे पहचाना जाता है। छोटे छोटे ही क्वेश्चन कराऊंगा, इसके ज़्यादा बड़े नहीं करा था, इजी सा है। इसमें तो हमें सामने ही दिख रहा है ना हमें कैसे पहचानना है। NH2 दिख गया तो 1 डिग्री, N दिख गया तो 2 डिग्री। लेकिन हाँ इसमें एक केस करूंगा मैं, इसके साथ वाले हाइड्रोजन को छुपाऊंगा जब BLN स्ट्रक्चर लूंगा ना, बट छोड़ो छुपाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली तुम ऐसे ही याद रखो। NH2 मतलब 1 डिग्री, NH मतलब 2 डिग्री और N मतलब 3 डिग्री। कहीं पे भी ऐसा लिखा आ जाए इन तीनों में से तो उनकी डिग्री को आप इन ग्रुप से पहचान लेना कि 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगे रहे तो 1 डिग्री, 1 हाइड्रोजन लगा रहा तो 2 डिग्री, और 1 भी हाइड्रोजन नहीं रहा तो 3 डिग्री। तो ये थे डिग्री ऑफ अमाइंस। और फिर से बता रहा है इसका डिग्री ऑफ कार्बन से कोई लेना देना नहीं था। डिग्री ऑफ कार्बन से लेना देना डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ ऑक्सीजन उसका एल्कोहल का था, और किसी का भी नहीं था। जैसे
पहला स्ट्रक्चर। अभी इसी स्ट्रक्चर को मैं एक और टाइप से बनाता हूँ। ये भी इसी स्ट्रक्चर का है, तो यहाँ पे सिर्फ n है, तो ये मत बोल देना कि ये 3 डिग्री बन गया। 3 डिग्री के लिए एक बॉन्ड और नीचे फ्री आता, जैसे बनाता मैं इसका 3 डिग्री। ये है 3 डिग्री, लेकिन ये 2 डिग्री। कैसे? अब देखो, अगर मुझे पहचानना होता तो सबसे पहले मैं क्या देखता, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन की चेन यहाँ तक है, तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 5। यहाँ तो कोई कार्बन नहीं है, ये तो NH2 का ही बॉन्ड है ना। तो इस चीज को याद रखो कि ये जो बॉन्ड कनेक्टिविटी के साथ दिखाएगा वो हमेशा ग्रुप का होगा, कार्बन का नहीं होगा। यानी ये ग्रुप यहाँ पे आगे कनेक्ट हो रहा है तो ये कार्बन का बॉन्ड, वरना तुम यहाँ पे भी एक कार्बन काउंट करना स्टार्ट कर दोगे और 6 कार्बन बता दोगे कि वो तो सिर्फ NH2 लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होता, कार्बन यहीं से खत्म हो जाएगा। ये 3 डिग्री कैसा हुआ? देखो 3 डिग्री कैसे, सिर्फ n है और 3 साइड से इसने चीजों को कनेक्ट किया हुआ, पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, तो सिर्फ n और 3 साइड से कनेक्टिविटी दिखा रहा है, तो 3 डिग्री। लेकिन ये क्या है? 2 डिग्री। अब यहाँ से तो हमें क्लियरली दिख गया कि NH लगा हुआ है, तो NH तो हमें इंडिकेट कर देता है 2 डिग्री, बट यहाँ से कैसे पहचाने? तो यहाँ से ऐसे पहचानेंगे, एक कनेक्टिविटी, दो कनेक्टिविटी, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने हाइड कर दिया है, या सामने वाला तुम्हें हाइड करके देगा। तो यहाँ पे नीचे देखो, तीसरी कोई कनेक्टिविटी इसके पास नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये 2 डिग्री है, ना कि 3 डिग्री। सिर्फ n होने से वो 3 डिग्री नहीं हो जाता, n के साथ साथ 3 डिफरेंट साइड पे उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला सेम, ठीक है, ये भी 2 डिग्री एमाइन है और ये भी 2 डिग्री एमाइन है। इसमें क्या है? इसमें H को हमने दिखा दिया, इसमें नहीं दिखाया। और वो 3 डिग्री क्यों है? क्योंकि उसमें देखो 3 साइड पे कार्बन की चेन अपन ने कनेक्ट की है, यानी 3 फ्री बॉन्ड है उसके पास, और तीनों फ्री बॉन्ड पे उसने कार्बन की चेन को कनेक्ट किया हुआ है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी और इस साइड पे। लेकिन यहाँ पे कहाँ है? एक और दो ही साइड तो है, तीसरी साइड तो है ही नहीं ना। इसका मतलब यहाँ वाले हाइड्रोजन को हमने हाइड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो ये BLN फॉर्म में 3 एग्जाम्पल थे। ऊपर वाला 1 डिग्री NH2, सेकेंड वाला 2 डिग्री, थर्ड वाला भी 2 डिग्री और फोर्थ वाला 3 डिग्री। 1 2 3 4। तो ये है 1 डिग्री एमाइन, ये है 2 डिग्री एमाइन, ये भी है 2 डिग्री एमाइन और ये है 3 डिग्री एमाइन। तो एमाइन को आप ऐसे पहचानते हो। तो फिर से बता देता, 3 डिग्री में देख लो साफ साफ 3 साइड पे कनेक्टिविटी है, लेकिन जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ 2 साइड पे कनेक्टिविटी है। इसका मतलब वो 3 डिग्री एमाइन नहीं है, वो 2 डिग्री एमाइन है, भले ही वहां पे सिर्फ नाइट्रोजन लिखा हुआ है, वहां पे तीसरा बॉन्ड नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब हमने हाइड्रोजन को हाइड करके वहां पे रखा है। चलिए, एक 2-3 स्ट्रक्चर ओपन चेन में करवा देता, सॉरी कंडेंस फॉर्म में करवा देता, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लिखवाएंगे। ओपन चेन तो ये भी था, बस BLN था, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन से बनाया हुआ स्ट्रक्चर। अब यार मैं क्या करता ना, मैं सिर्फ कार्बन कार्बन लिख देता, हाइड्रोजन वगैरह नहीं लिखूंगा मैं। तो ये सब कार्बन कार्बन लगाने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। ये देखो, ये NH2 है, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री एमाइन। सीधा सीधा हमने पहचान लिया, NH2 दिख गया, 1 डिग्री एमाइन। ये N है, लेकिन कनेक्टिविटी कितनी है? एक कार्बन की चेन इधर, एक कार्बन की चेन इधर और एक कार्बन की चेन नीचे, तो इसका मतलब है 3 डिग्री एमाइन, ना कि 2 डिग्री। बट इसको देखो तो इसमें हाइड्रोजन NH तो नहीं दिख रहा ना, मैंने बताया ना NH होगा तो आप 2 डिग्री बोलोगे, लेकिन यहाँ पे S तो उसने दिखाया नहीं। तो हम कनेक्टिविटी देख लेंगे, एक साइड जा रही है, 2 साइड जा रही है, इसका मतलब 3 डिग्री नहीं है, ये 2 डिग्री है। इसमें और इसमें यही चेंज है। देखो इसमें एक कनेक्टिविटी नीचे की तरफ भी दिखा रहा है, यानी 3 साइड पे फ्री बॉन्ड थे इस नाइट्रोजन के पास। तो अगर नाइट्रोजन के पास 3 साइड पे बॉन्ड है तभी तो वो 3 डिग्री होता है। अगर सिर्फ 2 साइड पे है तो वो 2 डिग्री रहता है ना। तो वहां पे H दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम कनेक्टिविटी से पहचान लेना कि वो 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री। तो भाई ये आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया।
सारे बेसिक्स मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से बेसिक बताए एक बार मेरे को देख लेने दो। पहले मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दिया, थोड़ा सा क्या बहुत दे दिया जितना भी था। उसके बाद एल्केन एल्कीन एल्काइन हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, एल्काइल ग्रुप भी हो गया। फिर मैंने आप लोग को डिग्री ऑफ कार्बन बता दिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एमाइन, रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, मतलब आपको पूरा बेसिक मैंने बता दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो इतना डिटेल के बाद अब आपका ऑर्गेनिक में स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली चीज़ जिसको हम बोलेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो आपकी बुक में तो बहुत छोटा सा पैटर्न दिया हुआ है IUPAC नॉमेनक्लेचर का, अगर मैं सिर्फ उतना सा पढ़ाऊँ तो आज ही पढ़ा के आज ही ख़त्म कर दूंगा और समझा दूंगा, लेकिन हमको पढ़ना है IUPAC एडवांस लेवल तक, मेंस एडवांस लेवल, जो आपके 11th-12th में एडवांस और मेंस आपके क्वेश्चन करेंगे आपसे, उस लेवल तक पढ़ाऊँगा मैं। तो पढ़ते जाओ। कुछ बच्चे तो बोलते हैं ऐसे चने पे चढ़ा देते हैं, और कुछ तो लापता हैं, लापतागंज, उनका पता ही नहीं है मेरे को कि वो 10th में हैं, कहाँ नहीं है। बहुत परेशान करते हो यार, क्लास में ही सही था तुम लोग। चलो भाई हटा दूँ। तो ये हो गया हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश, यानी हमने सारे बेसिक्स देख लिए। अब हम चलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो IUPAC का फुल फॉर्म तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। काश उसमें इंटरनेशनल की जगह इंडियन होता, कितना मज़ा आता। और क्या करें, वो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ना कि इंडियन। तो भाई अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज से IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेसिक होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। हम अगर कोई स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम होते हैं। अब वो कॉमन नेम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो उनको याद करने के लिए ना IUPAC ने एक मेथड डेवलप किया, एक पैटर्न डेवलप किया, जिसे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। यानी कि जितने स्ट्रक्चर मैंने अभी तक बनाए होंगे ना, हम उन सबका एक अलग से नेमिंग कर सकते हैं, जो कि साइंटिफिक नेमिंग होगा। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है, वो रूल्स अपन पढ़ेंगे और उनकी नेमिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो ये IUPAC ने दिया था, इसलिए उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं, 2 सेकंड में इंक डाल लेता, वीडियो पॉज कर देता। या फिर इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हेडिंग डाल दो IUPAC नॉमेनक्लेचर और IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डाल दिया हेडिंग, IUPAC नॉमेनक्लेचर और IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें अपन स्टार्टिंग से कुछ रूल्स पढ़ेंगे, तो अपन डालते जाएंगे। रूल नंबर, पहला रूल क्या है वो अपन देखते हैं। तो देखिए अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर आपने बनाए, साइक्लिक, ओपन चेन, उन सबकी एक नेमिंग हो सकती है प्रॉपर वे में। तो उसी वे में अपन उनकी नेमिंग करने का तरीका पढ़ने जा रहे हैं कि हम साइंटिफिक नेमिंग कैसे कर सकते हैं, क्या रूल्स हो सकते हैं जिससे हम, अगर हमें उनका कॉमन नेम, क्योंकि कॉमन नेम याद रखना बहुत टफ, कॉमन नेम याद रखना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो ये जो आप लोगों ने पढ़ा ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब IUPAC नेमिंग है, ये सब कॉमन नेम नहीं होते, ये सब IUPAC नेमिंग है। तो हम देखेंगे कैसे। तो रूल नंबर 1, हेडिंग डालो, रूल नंबर 1। तो अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं और अपना पहला रूल क्या है। तो रूल नंबर 1 अपना है, सेलेक्ट
द लॉन्गेस्ट। IUPAC नेमिंग में सबसे पहले यही रूल फॉलो किया जाता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब बताता हूँ। जैसे मैंने कोई भी स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, ये ले लिया एक, और ये मैंने ले लिया, और एक और ले लेता, एक मैंने ये ले लिया। अब देखो यार, मैं BLN बना रहा, तो आप ये मत सोचना क्या नाम है कि यार उसमें बहुत ना कार्बन हाइड्रोजन ये सब बहुत लिखने पड़ते हैं। बात तो एक ही है ना, ये भी वही स्ट्रक्चर है, वो भी वही स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन को इंडिकेट नहीं किया गया है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन को इंडिकेट कर दिया जाता है। तो तुमको अगर डिफिकल्टीज आए तो पर्टिकुलर इस पर मेरे को बोल देना कि सर हमको BLN से नहीं समझ में आता, हमको दोनों बताओ, और नहीं जाती है तो मुझे क्लियरली मेंशन कर देना कि सर BLN से भी हमको अच्छे से समझ में आता है। आप अगर कार्बन हाइड्रोजन इंडिकेट नहीं करते हो तो भी हम समझ सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, ठीक। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। वी मस्ट select the chain in which more number of carbon atoms are present। अब इस चीज को देखें, अगर मैं स्ट्रक्चर 1 की बात करूं तो स्ट्रक्चर 1 में अगर मैं चेन के फॉर्म में जाऊं तो चेन का मतलब क्या होता है, कनेक्टिविटी। यानी मान लो अगर हम 10 लोग हैं, ठीक, 15 लोग हैं, तो 10 लोगों ने हाथ से हाथ पकड़े हुए, ठीक, और 5 लोगों ने बीच में से कहीं पे एक दूसरे को कनेक्ट किया हुआ, तो चेन क्या होगी, चेन वहां से आ रही होगी, या तो बीच में से उधर चली जाएगी या फिर सीधा 10 लोगों के पास आ जाएगी, यही फर्क आएगा। तो इसमें कितनी चेन होगी, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है चेन बनने की, एक सीधा आए और बीच वालों की तरफ चले गए, दूसरी हम सीधा ही चले आ रहे। तो वैसे यहाँ पे देखो कितनी चेन बन सकती है, एक चेन बन सकती है कि सीधा ऊपर तक निकल जाओ, तो पहली चेन तो सीधी सीधी है। दूसरी चेन कितनी है, यहाँ तक आ जाओ, तो यहाँ तक दूसरी चेन बन जाएगी। और तीसरी चेन कौन सी, कि यहाँ तक चले जाओ, यहाँ से यहाँ तक, तो 3 चेन इसमें बन सकती है। पहली, यहाँ से हम यहाँ तक चले जाएं तो ये पूरी चेन स्ट्रेट बन जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, उसकी ब्रांच बन जाएगी। दूसरी, नीचे आके हम यहाँ तक, यानी यहाँ से चलना स्टार्ट करें और कनेक्टिविटी के साथ यहाँ तक पहुंचे, तो ये दूसरी चेन है। और तीसरी, हम यहाँ से चले और यहाँ तक पहुंचे। तो सिर्फ यही चेन नहीं है, और भी बन सकती है, यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन हमें देखना है, तो लॉन्गेस्ट चेन में जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम, तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये चेन ज्यादा लंबी दिखती है। तो इसका मतलब यहीं से शुरू होकर वो 3 में से कोई एक है, तो हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें कितने कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहाँ से ऊपर तक जा रहे हैं तो हमको 6 कार्बन मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक जा रहे हैं तो 7 मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ तक जा रहे हैं तो हमको 8 कार्बन मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा कार्बन कौन सी चेन कंटेन कर रही है, सबसे ज्यादा कार्बन कंटेन कर रही है ये वाली चेन। तो ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन, यानी आप बाकी सबको अवॉइड कर दोगे। अब आपकी लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रक्चर की कौन सी है, तो पहला रूल हमारा यहाँ से खत्म हो जाता है कि हम यहाँ से चल के यहाँ तक गए तो हमको 8 कार्बन की चेन मिली, और ये हमारे स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी चेन थी, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एज अ मेन चेन। तो रूल नंबर यही बोलता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। इसमें आ जाते हैं, इसमें देखो कितने टाइप की चेन बन सकती है। तो एक चेन, तो यहाँ से चलो यहाँ तक आ जाओ, ऐसे एक चेन। दूसरी चेन, यहाँ से चलो यहाँ तक पहुँच जाओ, 2 चेन। या फिर यहाँ से चलो यहाँ तक पहुँच जाओ, 3 चेन। वैसे ही मतलब इसमें बहुत सारी चेनें बन सकती है, तो हम काउंट कर देते हैं। देखो यहाँ से साफ, तुम्हें देख के ही समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि इधर से इधर तक गए तो ज़्यादा कार्बन मिल सकते हैं, फिर भी हम काउंट करते हैं। इधर से चले 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहाँ से वहां तक गए तो इस चेन में 8 कार्बन थे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी गए तो 8 कार्बन थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी गए तो 8 कार्बन थे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी तीनों में 8 कार्बन आ रहे हैं, ठीक। अब 8 कार्बन आ रहे हैं, तो इस केस में तुम्हें क्या करना है, तो इस केस में एक नोट लगा के लिखो। इसको हटा देते ऊपर को, तो जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम आ रहे हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं अभी के लिए, पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, इसको काउंट करते हैं।
यहाँ से चले 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं ऊपर ऊपर सीधा निकल जाता हूँ तो 8 कार्बन आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ तो मेरे को 9 कार्बन मिलते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन क्या होने वाली है इस स्ट्रक्चर में? ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बनने वाली है। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन गई। ठीक है, तो एक एग्जांपल और करा देता। तो ये दो में समझ में आया कि लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है जितनी ज़्यादा कार्बन एटम्स आप एक स्ट्रेट चेन में ले सको, वही आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में 8 कार्बन थे जो सबसे ज़्यादा थे पूरी चेन में, और दूसरे वाले में 9 थे। बाकी किसी भी चेन में इतने कार्बन नहीं आ रहे थे, इसलिए हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। थर्ड वाले स्ट्रक्चर को मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ मेरे को आपको एक नोट देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा चेन मिल रही हैं जिनके नंबर्स सेम है, बाकी सब में क्या है, डिफरेंस है। तो थर्ड वाले के लिए एक नोट लिखवाऊंगा, उसमें सिलेक्शन का तरीका होता है। हम किसी भी चेन को सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम पर्टिकुलर एक चेन को सिलेक्ट करते हैं, तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो मैं एक दो एग्जांपल और ऊपर करा देता, जिसमें आप लोग देख लो कि आपको लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करना है। वही मुझे लगता है लॉन्गेस्ट चेन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और देख लेते हैं। देखो एक ये स्ट्रक्चर ले लिया हमने सपोज, इसी में समझ में आ जाएगा। अब मैं इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए जाता हूँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करके मैं पहले जाऊँगा ऐसे, एक बार जाऊँगा ऐसे, और एक बार जाऊँगा ऐसे। 3 टाइप से जाने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। वहाँ से यहाँ तक आया तो मेरे को 8 कार्बन मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक भी गया तो भी 8 मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन क्या होने वाली? मेरी लॉन्गेस्ट चेन ये होने वाली है। यानी मैं यहाँ से वहाँ तक गया तो मेरे को 9 कार्बन की चेन मिल गई, और ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन होने वाली है। ठीक है, तो ये अपन ने सेलेक्ट कर लिया, यानी बाकी चेन हम अवॉइड कर देंगे, हमारी सबसे लंबी चेन यही होने वाली है, और तो कोई हो नहीं सकती थी। ठीक है, तो ये हमारी 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन मतलब जिसमें, और देखो एक बात और है, ऐसा नहीं कि ऐसे जा रहे थे यहाँ चले गए फिर इधर भी जा सकते हैं, नहीं। कनेक्टिविटी मतलब चेन कंटिन्यूअस बढ़ती जानी चाहिए, उसमें से ऐसा नहीं कि इधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो। मैंने देखो मैं कहीं पे भी नहीं गया, मैं जिधर भी जा रहा हूँ एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। 9, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको भी अंदर इंक्लूड कर लूँ और बोल दूँ कि इसमें तो 11 है, ये पॉसिबल नहीं है। चेन यहाँ से अगर इधर जा रहे हो तो चेन यहीं से कट जाएगी, ऐसा नहीं कि यहाँ जा रहे फिर वहाँ तक जा रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को याद रखना, उधर चले जाओगे तो तुमको यहाँ से कट होकर उधर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे रास्ता होता है ना कि अपन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब मान लो आपको कहीं पे भी जाना है, जैसे मान लो सपोज आपको कहीं पे भी जाना है, ठीक है, आपको कहीं पे भी जाना है, जैसे सपोज करो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए किसी का घर है, ये घर है, ठीक है। एक रास्ता है, ये एक रास्ता जा रहा है इधर, और एक रास्ता जा रहा है इधर। यहाँ पे आपका स्कूल है, तो आप जाओगे तो ऐसे ही जाओगे ना, इधर से चलोगे और यहाँ पहुंचोगे। ऐसा थोड़ी ना कि आप यहाँ जाओगे फिर यहाँ जाओगे फिर यहाँ से वहां जाओगे, ऐसा तो कभी नहीं करने वाले ना। तो डायरेक्शन तो यही होगी ना। तो वैसे ही चेन है, अगर हमको इधर तक लंबी चेन मिल रही है तो हम सीधा ऐसे जाएंगे, इधर उधर कटे वटेंगे नहीं। तो जैसे ये रास्ता था, हमको यहाँ तक जाना था, हम यहाँ से निकले, इस चौराहे से हम सीधा यहाँ चले गए। यहाँ जाना था तो हम इधर चले जाते, बट हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हम यहाँ जाके इधर जाएंगे फिर उधर ही जाएंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो चेन के सिलेक्शन में ये चीज़ याद रखना, जिधर से लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप एक तरफ से जाना स्टार्ट करो, काउंट करो, और जिधर तक आपको मैक्सिमम कार्बन मिल गया आप सीधा उधर चेन को सेलेक्ट कर लो कि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन चुकी है।
एक एग्जांपल और कराता हूँ भाई। देखो मेरा क्या है, मुझे बस ये चाहिए आप लोगों को परफेक्ट होना चाहिए, भले एग्जांपल में 10 भी कराऊँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने स्ट्रक्चर ले लिया। अब इसमें मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। देखो मैं थोड़ा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर इसीलिए ले रहा हूँ, बाकी इतना डिफिकल्ट कभी नहीं आते। चाहे मेंस और एडवांस के एग्जाम भी दोगे ना, तब भी इतने डिफिकल्ट स्ट्रक्चर तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट कैसा है, मुझे हमेशा यही लगता है कि बच्चे को स्टार्टिंग में जितनी डिफिकल्टी के साथ समझा दो, उतना ही ज़्यादा ईजी उसके लिए आगे होने वाला है। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ से तुम एक बार समझ गए तो तुम कभी भी डाइवर्ट नहीं होने वाले, कभी भी तुम्हारे दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। तो हमेशा बड़े कॉन्सेप्ट से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, और ये मेरा तरीका है और ऑलवेज ऐसा ही रहेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार ऊपर चला जाता हूँ 6 7 8। अब मुझे यहाँ पता है यहाँ जाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन तो दिख ही रहे हैं। तो मेरे को ये तो कॉमन सेंस है ना कि इस चेन से इधर वाली चेन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग को ये थोड़ा सा माइंड में रखते हुए चलना। 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक गए 11। अब एक बार इधर से भी काउंट कर लेते हैं, 10 ही आता। तो इसका मतलब हमारी लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, ये तो हो गई। लेकिन इस केस में एक चीज याद रखो कि ये जो ग्रुप बना, इस टाइप के ग्रुप को कॉम्प्लेक्स ग्रुप बोलते हैं। यानी देखो एक ब्रांच जा रही थी, तो एक ब्रांच ऐसी जा रही थी या फिर ऐसे जा रही थी। तो बड़ी वाली ब्रांच को हम देखते हैं, तो इधर एक ब्रांच जा रही थी और उस पर भी एक ब्रांच लगी हुई। तो इस टाइप का ग्रुप आपका होता है कॉम्प्लेक्स ग्रुप। कॉम्प्लेक्स ग्रुप क्या होता है, व्हेन अ ब्रांच contains another branch on it। ये ब्रांच यहाँ से, ब्रांच का मतलब क्या होता है, ब्रांच का मतलब होता है एक साइड चेन। जैसे हमने मेन चेन सेलेक्ट कर ली, तो देखो एक ब्रांच ये निकल गई, एक ब्रांच वैसे एक ब्रांच ये भी निकल गई। लेकिन ये वाली ब्रांच आप नहीं बोलोगे, मेन ब्रांच आपकी ये थी जिसमें ज्यादा कार्बन। तो इस ब्रांच पे भी एक ब्रांच लगी हुई है, यानी कि ये ब्रांच ऐसे साइड में कट हो रही थी लेकिन उस पर भी एक ब्रांच लगी हुई है, तो उसे आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स ग्रुप। और यही इसका मतलब क्या होता है, वन अ ब्रांच कंटेन्स अनदर ब्रांच ऑन इट। तो एक ब्रांच एक और ब्रांच कंटेन कर रही थी। यानी कैसे, ब्रांच को मैं दिखा देता, तो मैं इसको ब्लैक पेन से दिखाता। यानी ये एक ब्रांच थी, अब आपकी मेन चेन सेलेक्ट हो गई, तो मेन चेन पे ये एक ब्रांच लगी हुई थी, यहाँ से एक ब्रांच लगी हुई थी। तो ये एक ब्रांच थी, लेकिन इस पे एक और ब्रांच लगी हुई है अलग से। तो ये कभी भी अब चेन काउंट करोगे तो ऐसे काउंट करोगे, ऐसा फिर से वही वाला केस तो होगा नहीं। तो ये ब्रांच पे एक और ब्रांच थी, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स ग्रुप बोला गया। इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि 8 इसको हम जनरली अवॉइड करते हैं, बट यहाँ पे 11 कार्बन की कोई दूसरी चेन नहीं थी, इसलिए हम अवॉइड नहीं कर पाए, तो हमें लेना ही पड़ा। तो इसकी नेमिंग भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी तो आप लोग इन सब चीज़ों को अवॉइड करके चलो, ये सब बहुत आगे सीखेंगे अपन। तो ये तो सिर्फ सिलेक्शन मैंने बताया है। होप आप लोग को अब अच्छे से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना आ गया होगा। तो इसको बना लो, फिर जो नीचे वाला एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिया उसको एक्सप्लेन करता हूँ। और आज के केस में आप लोग को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना ही सीखना है, और इसी के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा जिसमें आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते रहना। बना लो इसको, और फिर अपन नीचे वाले स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं कि उसको मैंने क्यों नहीं लिया। भाई देखो, एक और चीज ध्यान रखो, मैंने आप लोगों को जब एल्काइल ग्रुप बताया था तो मैंने आपको यही बोला था कि वो मेन चेन पे ब्रांच बनते हैं। तो जितने भी ये साइड चेन दिख रही है ना, ये सब एल्काइल ग्रुप है। देखो इन सब कार्बन के पास एक फ्री बॉन्ड है जो जाके कनेक्ट हो रहा है मेन चेन से, ठीक है।
तो ये सब एल्काइल ग्रुप हैं और इनकी नेमिंग कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको आज के लेक्चर में तो नहीं पॉसिबल है। आज सिर्फ आप लोग लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना सीखो। तो मैं हटा देता इसको। अब मेरे हिसाब से बहुत ईजी कॉन्सेप्ट सा है कि भाई हमें तो सिर्फ ये काउंट करना है किधर ज़्यादा कार्बन मिल रहा है, जिधर मिल गया वही हमारी लॉन्गेस्ट चेन बनने वाली है। तो मेरे हिसाब से आप लोग कर लोगे सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन वाला पार्ट इजीली। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता। तो देखो इसमें हमें अपन ने ऑलरेडी काउंट किया था, तो इसमें इधर भी 8 आ रहे थे, इधर से इधर भी 8 आ रहे थे, इधर से इधर भी 8 आ रहे थे, यानी हर साइड से 8 कार्बन आ रहे थे। तो इसमें एक नोट लगाएंगे अपन। अब अगर IUPAC आपको बहुत अच्छे से समझना है तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं IUPAC आपका ऐसा कर दूंगा कि आप कोई भी बुक उठा लेना, चाहे आप लोग के भाई बहन कोई बड़े हो 11th-12th में, उनकी JEE नीट की, वैसे जितना मैंने पढ़ाया है मैं उसके लिए आपको चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी बुक उठाओ। मैंने आपको कभी आपकी बुक मैंने आज तक देखी नहीं फाउंडेशन की, है कैसी आपकी बुक? ये सब जो भी है सब 11th-12th का ही चल रहा है। अभी तक जितना पढ़ा है मैंने आपको रिडॉक्स है, रिडॉक्स आप पढ़ो, 11th की कोई बुक उठा लो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जो 11th में 100% दिया मैं आपको 100% बता रहा, नहीं बता सकता, लेकिन हाँ 70 to 80% आपको पूरा बताता हूँ। 20% वो नहीं बताता, क्यों? क्योंकि 20% के लिए हमको दूसरे चैप्टर क्लियर होने चाहिए, और आपको अभी मुझे पढ़ाए हुए टाइम ही कितना हुआ यार, मुश्किल से 1 या 2-3 चैप्टर तक मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ, 1 साल 9th अगर मैं आपके पहले से होता तो फिर मैं आपको अब तक तो सब चैप्टर के 100% ही देके चलते, लेकिन इसका मैं आपको 100% दे दूँगा। तो नोट क्या है? इफ स्ट्रक्चर contains more than one longest chain with same number of carbon atoms, then we must select the chain in which no complex groups are present, or we must avoid complex groups in this case। तो मैं इसके साथ एक और एग्जांपल बना देता हूँ, ठीक है? कैसे? अब देखो, अगर मैं इस चेन का सिलेक्शन ये कर लेता तो ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप बन गया। कॉम्प्लेक्स ग्रुप कैसे? एक ब्रांच जा रही थी और उस पर एक और ब्रांच जा रही थी, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स ग्रुप। तो ये हमारा सिलेक्शन गलत हो जाता, यानी हमको क्या करना है, हमको एक ऐसी चेन सेलेक्ट करनी थी जिसमें कॉम्प्लेक्स ग्रुप आए ही नहीं। तो हमारा ये वाला सिलेक्शन, आप दोनों सिलेक्शन बनाओगे तो इस सिलेक्शन को आप लिखोगे बना के रॉन्ग सिलेक्शन। रॉन्ग सिलेक्शन क्यों? क्योंकि हमारे पास और भी चेन थी जिसमें 8 ही कार्बन थे, अगर हम उनको सिलेक्ट करते तो हमें कॉम्प्लेक्स ग्रुप नहीं मिलता। ये कब होगा? जब दो स्ट्रक्चर सेम, जब दो स्ट्रेट चेन या दो लॉन्गेस्ट चेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन कर रही होगी, तो हम उसी चेन को सिलेक्ट करेंगे। देखो इसका मतलब क्या है? इफ स्ट्रक्चर कंटेन्स मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इसमें 3 थी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम थे और तीनों लॉन्गेस्ट चेन बन चुकी थी। then we must select the chain in which no complex groups are present। हमें वो चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें कॉम्प्लेक्स ग्रुप ना आए। तो अगर हमने ये चेन सेलेक्ट की तो हमें कॉम्प्लेक्स ग्रुप मिल गया, तो हमारा ये गलत हो गया। और we must avoid complex groups in this case, यानी इस केस में हमको कॉम्प्लेक्स ग्रुप को अवॉइड करना है। तो हमारी ये चेन रॉन्ग सिलेक्शन हो गया, तो इसको बनाओ और रॉन्ग सिलेक्शन लिखो, क्योंकि इसमें हमने कॉम्प्लेक्स ग्रुप, ये क्या बन गया है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ग्रुप मतलब एक ब्रांच, साइड में कोई ब्रांच जा रही हो, उस पर भी कोई ब्रांच लगी हो, तो वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप बन जाता। यानी इस केस में हम इस चेन को तो सेलेक्ट कर ही नहीं सकते थे, तो हम कौन सी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं? हम चाहे तो ये वाली चेन सेलेक्ट कर सकते हैं,
और चाहे तो इधर भी जा सकते थे, यानी चाहे हम इधर आए चाहे उधर जाए, दोनों चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इधर जाके हम चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब इधर देखो, इधर एक स्ट्रेट ब्रांच दिख रही है, इस पर कोई ब्रांच दूसरी है ही नहीं कहीं, इधर एक ब्रांच दिख रही है, इस पर कोई ब्रांच नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है राइट सिलेक्शन, यानी हमने ये सही सिलेक्शन किया है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स ग्रुप नहीं मिल रहा और लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन की ही है। तो इस एक पॉइंट को याद रखें, ठीक है, बनाओ इसे। तो पहला वाला सिलेक्शन आपका गलत था, क्यों गलत था, क्योंकि उसमें आपके पास और भी ऑप्शन थे जिसमें आप कॉम्प्लेक्स ग्रुप को इन्वॉल्व नहीं करते, यानी कि ये वाले ऑप्शन भी थे, तो आपने इस ऑप्शन को अवॉइड करके वो ऑप्शन ले लिया था जिसमें कॉम्प्लेक्स ग्रुप मिल रहा था, जबकि हमारे पास एक से ज्यादा चेन थी जिसमें 8 कार्बन थे, तो वो गलत सिलेक्शन था और ये सही सिलेक्शन। अच्छा सपोज ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, इसमें मैं एक और, अब इसमें मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से यहां तक 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां से हमने ये 10 कार्बन की चेन सिलेक्ट की, और इसमें देखो ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप आपके पास है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि 10 कार्बन की कोई दूसरी चेन पूरे स्ट्रक्चर में नहीं, तो इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, इसमें 8 कार्बन के और भी चेन थे, लेकिन इसमें तो है ही नहीं ना, तो इसमें ये हमारी मजबूरी है कि हमको कॉम्प्लेक्स ग्रुप लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप की मजबूरी नहीं थी। तो ये था आपका लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको 2-4 एग्जांपल दे देता घर के लिए, उसे आप लोग करना, उसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। तो ये था हमारा पहला रूल, और आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा हम भाग के नहीं पढ़ेंगे, यूपीएससी हमको बहुत अच्छे से क्लियर करना। तो ये जो भी पॉइंट बताया मैंने, और इसमें जो चीज़ बताया, ये जो नोट, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। तो कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके देखना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4, आप नंबरिंग ऐसे डाल लेना, इसको 3 डाल लेना, इसको 4 डाल लेना, ये 5 और वो 6, सबकी नंबरिंग सेम होनी चाहिए। जब भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा नंबरिंग में कोई डिफरेंस नहीं करेगा, नंबरिंग एकदम सेम होनी चाहिए, जैसे लिखी है वैसे की वैसे। ठीक है, तो ये 6 स्ट्रक्चर के स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको बना लेना, या फिर वीडियो पॉज करके बना लेना।
4 स्ट्रक्चर और दे देता, टोटल 10 स्ट्रक्चर्स, उसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो दोनों रूल जो नोट लिखवाया है उस नोट को भी देख के काम करना, ऐसा नहीं है कि नोट देख के बिना काम करना। और जैसे नंबरिंग की थी वैसे ही नंबरिंग फॉलो करना। 7 सातवां स्ट्रक्चर, 8वां, स्ट्रक्चर, ये यहाँ से सेपरेट कर लेना। इधर 9 नंबर बना देता हूँ। ये 9 नंबर है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है आपको। और ये 9 स्ट्रक्चर में आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। इन 9 स्ट्रक्चर्स में आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आप लोग उस पॉइंट को, उस नोट को याद रखोगे, लेकिन वो नोट कब वैलिड है, जब 2 चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल रहे हैं। यानी मान लो किसी एक चेन में 10 की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, दूसरी चेन भी 10 कार्बन की है, तो आप उस नोट को फॉलो करोगे। बाकी किसी भी कंडीशन में आपको नोट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और लॉन्गेस्ट चेन मतलब, लॉन्गेस्ट चेन में आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा कार्बन एटम्स मिल रहे हैं। यानी आप चेन में किस डायरेक्शन में जाओ कि आपको ज़्यादा कार्बन एटम्स मिल जाए। तो जब मान लो सपोज कहीं पे 11 मिल रहे, कहीं पे 12 मिल रहे, कहीं पे 13 मिल रहे, तो आप 13 वाली आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो आप उस चेन को ऐसे ही पेन से सर्कल फॉर्म में ले लेना। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन अच्छे से, ये 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 9 क्वेश्चन आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। यही आपका होमवर्क है और यहीं तक आपका आज पहला लेक्चर, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।